hands together as I invite Mr. Mohammad Kamran. हेलो, ठीक है, अभी ठीक है। मेरे ख्याल से चाय सबने पी ली है और फ्रेश हो चुके हैं सर। तो आज के साथ एक ना अपना एनालिसिस शेयर, ठीक है, बात है, ठीक है, नहीं ठीक है, तो आज अच्छा ठीक है, सही। सो आज मैं आप लोगों के साथ ना अपना एक एनालिसिस शेयर करूंगा। हम सब लोग फ्रीलांसर्स हैं, स्टार्ट हम सर्विस प्रोवाइडिंग से करते हैं। ये तो मस्जिद वाला मौलवी बना दिया, ओके फाइन। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं फ्रीलांसिंग से, सर्विसेज देते हैं अपनी। बहुत सारे गोरे क्लाइंट्स होते हैं, लोकल क्लाइंट्स होते हैं, और सर्विसेज हम देते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे। उसके बाद जब हम थोड़ी सी हमारी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद हम मूव करते हैं जॉब्स सिक्योर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके आवरली रेट्स का, ठीक है। सो जो हमारा बड़ा मेजर डिफरेंस आता है वो आवरली रेट्स का आता है, ठीक है। सो हमें बड़ी मुश्किल से $5 आवरली, $10 आवरली की जॉब्स मिल रही होती हैं जब हम पाकिस्तान में होते हैं। और जब आप किसी बाहर की जॉब पे, जो यूएस बेस्ड जॉब है, जब आप उस पर बिड करते हैं, तो एक वो बंदा जो यूएस में रहता है और वहाँ से रह के जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसको काफ़ी हाई रेट्स मिलते हैं। लेकिन उसी जॉब के ऊपर जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं लोकल फेसेस पे, तो यहाँ पे आपको वो वाले रेट्स नहीं मिल पाते। तो इसका एक डिफरेंट अल्टरनेट तरीका है कि हम कैसे पाकिस्तान में रहते हुए अपनी वैल्यू इस कदर बढ़ा लें कि हम उन प्राइसेस से ज़्यादा चार्ज कर सकें उन गोरों को जो यूएस में रहते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, सो अर्निंग्स का गैप है वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। अगर आप पाकिस्तान में हैं, $3-4 $5 आवरली जॉब आपको मिल रही होती है। आप थोड़े से स्किल्ड पर्सन हैं, $15-20 आवरली पे मिल रही होती है। और अगर आप बहुत ज़बरदस्त एजेंसी हैं और आपके पास लार्ज नंबर ऑफ़ टीम्स हैं, इन दैट केस आपको $30 आवरली, $40 आवरली की जॉब्स मिल रही होती हैं। एज़ कम्पेयर टू जो यूएस है, वहाँ पे एक नॉर्मल बंदा, एवरेज बंदा, जो एवरेज स्किल का बंदा है, वो $50 आवरली बड़े आराम से ले रहा होता है, अर्न कर रहा होता है, वहाँ पे नॉर्मल है। और $70 और जो एजेंसीज़ हैं वो $100 और इससे भी ज़्यादा $200 से भी प्लस जाके चार्ज कर। इवन के यूएस के जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं वो 200, 250, 300 इन डॉलर रेट, आवरली डॉलर रेट से ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऐसा क्या तरीका है कि हम पाकिस्तान में रहें, हम सर्विस भी ना सेल करें, ठीक है, और हम कैसे उस मार्केट में जो यूएस के लोग हैं उनको क्या चीज़ ऐसी करें कि हमारी वैल्यू, दी हुई वैल्यू इस प्राइस के अकॉर्डिंग आ जाए। अभी यहाँ पे $17 और जो $30 है, इन दोनों प्राइसेस के अंदर जो सर्विसेज का लेवल है, स्किल का लेवल है, वो ऑलमोस्ट सेम है। इस साइड पे भी टॉप नॉच ब्रेन्स बैठ के काम कर रहे हैं, उस साइड पे भी टॉप नॉच ब्रेन्स बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन ड्यू टू हम पाकिस्तान से हैं, थर्ड वर्ल्ड से हैं, तो हमारा रेट और इस वजह से वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। पर्सनली मैंने ये चीज़ बहुत फेस की किसी टाइम पे, जब मैं रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करता था। तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? हम तमाम लोग किसी ना किसी पर्टिकुलर स्किल पे काम कर रहे हैं। कोई बंदा होगा यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनर होगा, कोई यूट्यूब चैनल पे काम कर सकता है, वीडियोस बना सकता है। मैं पर्सनली एसईओ से मेरा बैकग्राउंड है। तो अब ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आप अपनी अपनी एग्जिस्टिंग फील्ड्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपके साथ एक सिनेरियो शेयर करता हूँ। इसको नेक्स्ट कर दें प्लीज़। हमने डायरेक्ट वो वैल्यू क्रिएट करनी है यूएस मार्केट के अंदर, वहाँ पे रहते हुए। एग्जांपल के लिए मैं आपको देता हूँ एग्जांपल एक लेदर बैग्स के ई कॉमर्स स्टोर की। यूएस में आप जाते हैं, किसी ने लेदर बैग परचेज़ करना है, बहुत सारे लोग गूगल पे जाके लिखते हैं लेदर बैग्स फॉर सेल। अब वहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वो जिस जॉन माइकल शॉन की कंपनी है, उस कंपनी ने कोई लोकल गोरा हायर किया होगा या उसने कोई एजेंसी हायर की होगी, जो एजेंसी उनको सर्विसेज दे रही होगी। और वो जो कंपनी है जो लेदर बैग्स की, उस कंपनी ने उन जो इन हाउस रिसोर्सेज हैं उसको वही आवरली रेट्स पे कर रही है, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखे।
अब अगर वही कंपनी पाकिस्तान से रिसोर्स हायर करेगी तो वो लो उस पर जाके हायर करेगी $5 $10 के ऊपर। अब हमारे पास क्या तरीका है? हमारे पास ये तरीका है कि अगर मैंने प्रीवियसली किसी लेदर के ई-कॉमर्स ब्रांड के साथ काम किया है, ठीक है, तो मुझे चाहिए कि मैं डॉट्स कनेक्ट करूं, ये सोर्सिंग कहाँ से ले रहे हैं, ये कैसे मार्केट कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट कैसे बनी हुई है और बिज़नेस ये किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं, और मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ। अब मैंने ये इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर ली है। अब मुझे चाहिए नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करूं जो कि यूएस के अंदर रैंक कर रही हो, गूगल के ऊपर टॉप पे आ रही हो, उन वेबसाइट्स के साथ compete कर रही हो जिन वेबसाइट्स पे वहाँ के गोरे काम कर रहे हैं, जिन वेबसाइट पे वहाँ की एजेंसीज काम कर रही हैं। तो टेक्निकली जब हमारी वेबसाइट्स उन लोगों की वेबसाइट से टॉप पे आना स्टार्ट हो जाएंगी और हम जो लेदर बैग वो लोग $200-300 का सेल कर रहे हैं, हम भी वही लेदर बैग, उसी क्वालिटी का लेदर बैग पाकिस्तान से बनवा के एक्सपोर्ट करके वहाँ पे सेल करेंगे, तो उसी प्राइस पे सेल करेंगे, 200, 250, 300, ये एवरेज प्राइसेस हैं इन बैग्स की। तो हम लोगों ने ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जनरेट कर दी है जो वैल्यू वहाँ पे बैठा गोरा क्रिएट कर रहा था वहाँ की ऑडियंस के लिए। और इसके लिए हमें अपने फेसेस भी सामने नहीं लेके जाने पड़े, किसी ने वेबसाइट पे आके ये नहीं पूछना कि दिस बैग इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मैं इसको बाय नहीं करता। आपकी वेबसाइट्स इस स्टैंडर्ड की बनी हुई हो जहाँ से लोग आपसे आके चीज़ें परचेज़ कर सकें। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे वीडियोस का काम करता है, उसको वीडियोस बनाना आती हैं, वो यूट्यूब के चैनल्स बना सकता है। पाकिस्तान में है, ठीक है, टारगेट ऑडियंस यूएस की टारगेट करे, वहाँ की टारगेट ऑडियंस के लिए चैनल्स बनाए और वहाँ की अर्निंग में, वहाँ की रेट के ऊपर उसको अर्निंग रिसीव होगी। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, यहाँ पे बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं, पैरेलल में आप इस चीज़ के ऊपर भी रिसर्च करें कि जो सर्विस मैं दे रहा हूँ इसके लिए कोई बंदा मुझे पे कर रहा है, और अगर पिछले 5-6 साल के एक्सपीरियंस को मैं अपना गैदर करूं तो जो सॉफ्टवेयर मैं बना चुका हूं, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं उसी तरह के नए सॉफ्टवेयर बना सकता हूं? अगर येस मैं बना सकता हूं, इसका मतलब है कि मैं उस मार्केट में जाके अपने सॉफ्टवेयर लॉन्च कर सकता हूं। इस गैप को हमने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोकल रिसोर्सेज को हायर कर सकते हैं जो कि वो डिमांड नहीं करते जो वहाँ के रिसोर्सेज डिमांड करते हैं। हमारे यहाँ के खर्चे कम हैं, हमारे यहाँ पे घरों के रेंट्स कम हैं एज़ कम्पेयर टू जो बंदा यूएस में रहता है, वो वहाँ के हाई रेट्स के ऊपर जाके लोगों को पे करता है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ अपनी चीज़ों को मार्केट करने की और रिजल्ट्स में टॉप पे आने की ज़्यादा हैं, आसान है एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ पे लोग हैं रहने वाले। सो ये एक शॉर्ट सा मैसेज था। एक गैप है, आप जिस मर्जी फील्ड के हैं, जो मर्जी आप कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरे से जो बंदा सर्विस ले रहा है वो कैसे अर्न कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, किन पैटर्न्स के ऊपर वो अर्न कर रहा है, वो कहाँ से सोर्सिंग ले रहा है, उसका बिजनेस किन डॉट्स के कनेक्ट करने के बाद उसका बिजनेस रन हो रहा है। वंस आपने ये चीज़ों को कनेक्ट किया, आपके पास ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आना स्टार्ट होंगे और उन्हीं आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करके अपनी आवरली रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ा लेंगे। आप किसी को सर्विस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके पास आपके अपने प्रोजेक्ट्स होंगे। तो ये एक शॉर्ट सा गैप था, एनालिसिस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं बाद। थैंक यू सो मच।